नाइट एजुकेशन कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अब पिछली क्लास में हमने जाना था कि नर्सिंग की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जैसे हमारी बुक अब शुरू हो चुकी है। तो आज की क्लास में हम क्या जानेंगे कि जो मैंने आपको बताया था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, फादर ऑफ नर्सिंग थी, तो इनके बारे में जानेंगे क्योंकि क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द ब्रीफ समरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल कि इन्होंने क्या क्या काम किए और कब इनका जन्म हुआ। आप समझ गए होंगे कि जो समरी में क्या होता है कि बर्थ से लेके डेथ तक एक पर्सन का पूरा बायोडाटा लिखना, वो क्या कहलाती है, समरी। ब्रीफ मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना उसको। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की ब्रीफ समरी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि वो उनका जन्म कब हुआ था, बोर्न वो कब हुई थी, 12 मई 1820 फ्लोरेंस इटली। फ्लोरेंस सिटी के अंदर, इटली के फ्लोरेंस शहर के अंदर इनका जन्म हुआ है। उसके बाद दूसरी बात हम कर लेते हैं कि डेथ इनकी हुई 13 अगस्त 1910 लंदन इंग्लैंड। लंदन इंग्लैंड के अंदर इनकी डेथ हुई। ये जो है नर्सिंग प्रोफेशन को आगे बढ़ाते बढ़ाते कंट्रीज में जाती थी और लास्टली इनका जो रेजिडेंस था वो लंदन इंग्लैंड के अंदर था और वहीं पर इनकी डेथ हो गई। फिर आता है कि फाउंडर किस चीज की है, ये फाउंडर ऑफ ट्रेंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। नर्सिंग को एक मतलब नर्सेस तो पहले भी होती थी, लेकिन नर्सिंग प्रोफेशन को एक प्रोफेशन के रूप में नर्स को इन्होंने मान्यता दिलवाई थी कि नर्स जो है प्रोफेशनल भी होती हैं एंड प्रोफेशनल भी होती हैं। तो प्रोफेशनल नर्स कौन सी होती हैं? प्रोफेशनल नर्स जो जिनको पर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग मिली होती है और जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फेमस नेम। इनका जो फेमस, जो जिस नाम से ये फेमस हुई वो कौन सा था? लेडी विद द लैंप। तो अब बताइए कि 12, आप खुद बताइए कमेंट बॉक्स में कि 12 मई को जब बर्थ एनिवर्सरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, तो उस दिन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और 13 अगस्त जो 13 अगस्त इनकी डेथ एनिवर्सरी है, उस डे कौन सा डे बनाया जाता है? दोनों ये मेडिकल फील्ड से हैं क्योंकि इन्होंने नर्सिंग को प्रमोट किया था, तो जो दोनों डे हैं वो कब मनाए जाते हैं? ये किस, इन्हीं के लिए मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही हैं वो डे, और वो आप खुद जिक्र करोगे, कमेंट में बताओगे। अगर कमेंट आप करते हो तो अच्छी बात, अदरवाइज इनके जो आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अब ये नोट डाउन करो। अब इनके ये जान लेते हैं कि लेडी विद लैम्प नाम से जो है प्रसिद्ध क्यों हुई, या फिर इनको प्रसिद्धि जो है एक अलग नाम से पहचान क्यों मिली। तो इन्होंने क्या किया था? एज ए वॉलेंटियर नर्सेज सी वॉज पुट इन चार्ज ऑफ नर्सिंग। इन्होंने चार्ज संभाला था नर्सिंग का मिलिट्री के अंदर, टर्की के अंदर, तुर्की जिसे बोलते हैं टर्की इंग्लिश में, और हिंदी वर्ड इसका होगा तुर्की के अंदर। ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर तब चल रहा था, उस टाइम पे इन्होंने चार्ज संभाला था मिलिट्री के अंदर नर्सिंग का। नेक्स्ट है हर फर्स्ट कंसर्न वॉज सैनिटाइजेशन। इसका जो फर्स्ट कंसर्न होता था इनका, वो होता था सैनिटाइजेशन की ओर की, वो कैसे घाव पर पट्टी बांधेगी, कैसे वो उनको सैनिटाइज करेंगी, इन सब चीजों पर इनका ज्यादा ध्यान रहता था। वो वाटर से धोती थी पहले उनको गर्म कपड़े से, फिर पट्टी बांधती थी। इन सब चीजों ने जो है इन्होंने बहुत ध्यान दिया सैनिटाइजेशन की ओर। इसी वजह से जो है वॉर के अंदर बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो ठीक हो गए थे। शी यूज्ड हर ओन फाइनेंसेस। उन्होंने खुद के जो इनकम थी, उनकी खुद के जो फाइनेंसेस थे, वित्त थे, उनसे परचेज की सप्लाईज ऑफ हेल्थ इंस्ट्रूमेंट। इन्होंने खुद परचेज किए जो हेल्थ इंस्ट्रूमेंट थे वो अपनी कमाई से। सी ऑल्सो स्पेंड मैनी आवर्स इन द वार्ड के अंदर, जो जनरल वार्ड बने होते हैं सोल्जर्स के हॉस्पिटल्स के अंदर, उनके अंदर ये जो है मोस्ट ऑफ टाइम अपना वहीं स्पेंड करती थी। और इनका जो नाइट राउंड होता था, वर गिविंग पर्सनल केयर टू द वाउंडेड, जो भी घायल था उसको पर्सनल केयर देती थी ये। उन्होंने जो है इसके एक छवि बना ली अपने मन के अंदर कि लेडी विद लैंप, वो लैंप लेके जाती थी, मरीजों को देखती थी, जो भी वाउंडेड पर्सन थे, सोल्जर्स थे उनको, और उन्होंने ही इनको इस नाम से जाने के लिए प्रेरित किया। वो उनके अंदर ये इमेज बन गई कि लेडी विद लैंप नाम की जो लेडी आएंगी वही हमारा अच्छे से इलाज कर पाएंगी, और इसी नाम से ये जो है वो फेमस हो गई फिर बाद में। अब ये नोट डाउन कीजिए, इनके बारे में मैंने शॉर्टली आपको बता दिया है। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप अपनी बुक के अंदर भी स्टडी कर सकते हैं इनको। अब आप ये नोट डाउन